किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय ये बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। और ये कहावत कितनी सही है ये हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों एक ही माता पिता की संतान थे, लेकिन स्वभाव और दृष्टिकोण में आकाश पाताल का अंतर था। बड़ा भाई रामू शांत, दयालु और सेवा भाव से पूर्ण था। वे दूसरों के दुखों को अपना दुख समझता, दूसरों की मदद को अपना कर्तव्य मानता और गांव में सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता था। गांव वाले उसे सम्मान की दृष्टि से देखते और कहते, रामू सचमुच अपने माता पिता का सच्चा बेटा है, जिसने संस्कारों को जीवित रखा है। दूसरी ओर श्यामू का स्वभाव विपरीत था। वे ईर्ष्या, क्रोधित और स्वार्थी था। उसके दिल में किसी के लिए दया या करुणा नहीं थी। वे हमेशा दूसरों के अपमान की सोचता, किसी की प्रगति देखकर जलता और अपने छोटे से लाभ के लिए दूसरों को धोखा देने में कभी पीछे नहीं हटता था। गांव वाले उससे कतराते और कहते, ये लड़का अपने ही माता पिता के नाम को कलंकित कर रहा है। समय बीतता गया। दोनों भाई अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उनके माता पिता इस संसार से विदा हो गए। ये क्षण हर इंसान के जीवन में सबसे कठिन होता है, क्योंकि माता पिता के जाने से जीवन की वे छाया हट जाती है जो हमें हर समय सुरक्षा और सहारा देती है। रामू ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया। उसने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। उसका मानना था कि ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। हर वर्ष उनकी बरसी पर वे श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान करता। वे सोचता था कि यदि मेरे कर्म पुण्य के होंगे तो निश्चित ही मेरे माता पिता को शांति मिलेगी और वे जहाँ भी होंगे खुश रहेंगे। श्यामू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे मन ही मन जलता और सोचता, ये रामू केवल दिखावा करता है, लोग इसे महान कहते हैं, पर असल में ये सब पाखंड है। जब माता पिता चले गए तो अब क्या फर्क पड़ता है? मृतकों के नाम पर इतना धन लूटना मूर्खता है। लेकिन गांव के लोग रामू की प्रशंसा करते और श्यामू की निंदा। यही बात श्यामू के भीतर जलन की आग को और भड़काती थी। वे सोचता, रामू हर जगह मेरा अपमान करता है, उसका नाम सबके मुंह पर रहता है और मैं अपने ही घर में पराया बन गया हूँ। समय के साथ एक और घटना घटी जिसने श्यामू के हृदय में ईर्ष्या को और गहरा कर दिया। अपने माता पिता की बरसी पर रामू ने राज्य के राजा को भी आमंत्रित किया। राजा ने देखा कि किस प्रकार रामू ने आदर सत्कार से सबको भोजन कराया और ब्राह्मणों को दान देकर विदा किया। राजा प्रभावित होकर बोला, रामू, तुमने अपने माता पिता के लिए जो किया वे अद्भुत है। तुम सचमुच आदर्श पुत्र हो। फिर राजा ने श्यामू से प्रश्न किया, और तुम, क्या तुम्हें अपने माता पिता की कोई याद नहीं आती? क्या तुम उनके लिए कुछ नहीं करते? ये प्रश्न श्यामू के हृदय पर तीर की तरह लगा। वे अपमान से जल उठा। भीड़ के सामने राजा के मुख से अपनी तुलना सुनना उसके लिए आसनही था। वे चुपचाप सभा से उठकर चला गया, लेकिन भीतर ही भीतर बदले की आग में जलने लगा। उसने निश्चय कर लिया,
कि अब वे रामू को नीचा दिखाकर ही चैन लेगा। श्यामू ने एक षड्यंत्र रचा। अगले दिन वे नगर में ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा, मेरे माता पिता कल रात मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि वे स्वर्ग में सुखी नहीं हैं क्योंकि वहाँ कोई उन्हें भोजन नहीं कराता। उन्होंने कहा है कि यदि रामू उनके पास आए और स्वयं भोजन बनाकर उन्हें खिलाए तभी वे खुश होंगे। लोग हैरान रह गए। श्यामू का ये कथन सुनकर राजा ने कहा, यदि सचमुच ऐसा है तो रामू को स्वर्ग जाना होगा, पर इसका अर्थ है कि उसे मरना पड़ेगा। रामू समझ गया कि ये सब षड्यंत्र है, पर उसके हृदय में माता पिता के प्रति ऐसी निष्ठा थी कि उसने कहा, यदि इस बहाने भी मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं तो ये बलिदान भी स्वीकार है। अगले दिन नदी किनारे एक नाव तैयार की गई। पूरा गांव देखने आया। रामू ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं इस नाव से कूदकर जल समाधि ले लूंगा और स्वर्ग जाकर अपने माता पिता की सेवा करूंगा। यह कहकर उसने गंगा की लहरों में छलांग लगा दी। भीड़ ने शौक मनाया और श्यामू भीतर ही भीतर आनंद से झूम उठा। वे सोचने लगा, अब सब संपत्ति मेरी है, अब मैं ही इस घर का मालिक हूँ। दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन अचानक दरबार में आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। दरवाजे पर वही रामू बैठा था, जीवित और स्वस्थ। वे जोर जोर से रो रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, रामू, ये कैसे संभव है? तुम तो नदी में कूदकर स्वर्ग चले गए थे, फिर आज यहाँ कैसे? रामू ने कहा, महाराज, मैं सचमुच स्वर्ग गया था। वहाँ मेरे माता पिता ने मुझे देखकर कहा, तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है, तुम हमें क्या सेवा दोगे? तुम्हारा भाई श्यामू तो तुमसे अच्छा भोजन बनाता है, उसे हमारे पास भेज दो। ये सुनकर राजा ने श्यामू को बुलाया और कहा, तुम्हें अपने माता पिता के लिए बलिदान करना ही होगा। तुम्हारे भाई ने इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। श्यामू भयभीत हो गया। वे जानता था कि ये सब नाटक है। वे सोचने लगा, मैं क्या करूं? मैं तो भाग जाऊंगा। उसी रात उसने नगर छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन भाग्य के खेल निराले होते हैं। जैसे ही वे नगर से बाहर निकला, राजा के सैनिक ने उसे देखा और रोकने की कोशिश की। श्यामू ने गुस्से में एक पत्थर उठाकर सैनिक पर दे मारा। चोट लगते ही सैनिक की मृत्यु हो गई। अब श्यामू का अपराध स्पष्ट था। हत्या का पाप किसी भी तरह छिपाया नहीं जा सकता। राजा को समाचार मिला। पहले तो उन्होंने दया दिखाने का विचार किया, पर जब सुना कि श्यामू ने निर्दोष सैनिक की हत्या की है तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। अगले दिन श्यामू को नाव से नदी में धक्का देकर मार दिया गया। अपने अंतिम क्षणों में श्यामू पछताने लगा। उसे समझ में आया कि ईर्ष्या, छल और क्रोध ने उसे विनाश के मार्ग पर ला खड़ा किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे कहावत उसके जीवन पर, अब पछताए हेतु क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहानी समाप्त होने पर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यही है कर्म का फल। मनुष्य अपने विचारों से कर्म बनाता है और वही कर्म उसका भविष्य गढ़ते हैं। अच्छे विचार अच्छे कर्म बनाते हैं, बुरे विचार बुरे कर्म बनाते हैं। तुम चाहे जितना बचने का प्रयास करो, पर कर्मों का परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। फिर बुद्ध ने समझाया, पाप का फल तुरंत भी मिल सकता है और देर से भी, पर बच कोई नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे हर क्षण सजग रहे और केवल अच्छे कर्म ही करे। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है
और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, ये भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी ना हो, लेकिन कभी ना कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता जरूर है। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कर्मों का फल कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।